2025 के सबसे महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में से एक एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 शुरू हो चुका है चीन देश में। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। फ्रेंड्स यकीन मानिए इस टॉपिक में से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में ना जो एससीओ शिखर सम्मेलन है इसके बारे में आपको थ्योरी से समझाऊंगा पहले, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज़ करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। बस आपको ये पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो देखिए टॉपिक है हमारा एससीओ शिखर सम्मेलन। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन क्या है। एससीओ का फुल फॉर्म हिंदी में होता है शंघाई सहयोग संगठन, इंग्लिश में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात करें वर्तमान सदस्य देश कितने हैं, 10 हैं वर्तमान सदस्य देश एससीओ के। यह एक राजनीतिक आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी एससीओ की। स्थायी सचिवालय कहाँ पर है, बीजिंग चीन में। आधिकारिक भाषाएं हैं रूसी और चीनी। वर्तमान महासचिव नूरलान यरमेकबाएव हैं वर्तमान महासचिव एससीओ के। अगर हम बात करें कि एससीओ के पर्यवेक्षक सदस्य देश कितने हैं, 2 हैं, अफगानिस्तान और मंगोलिया। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ एससीओ का जो पुराना नाम था वो था शंघाई 5 संगठन। स्थापना हुई थी 1996 में 5 देशों के द्वारा। कौन कौन से, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। भारत सदस्य कब बना, 9 जून 2017 को बना था। 5 देशों के द्वारा स्थापना हुई थी। कौन कौन से देश थे, कजाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। आगे अगर हम बात करें एससीओ के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ना वो मैंने आपको इस स्लाइड में बता दिया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एससीओ क्या है। तो इसमें देखिए सबसे पहले शंघाई सहयोग संगठन एक राजनीतिक आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को 5 देशों कजाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी। वर्ष 2001 में एससीओ की स्थापना से पूर्व कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई 5 नामक संगठन के सदस्य थे। नेक्स्ट है शंघाई 5 संगठन की जो स्थापना है ना 1996 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान द्वारा की गई थी। वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद शंघाई 5 को एससीओ नाम दे दिया गया। और आपको बताना चाहता हूँ अगर हम बात करें आधिकारिक भाषाएं कौन सी है एससीओ की यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की, तो वो है रूसी और चीनी। इसका स्थायी सचिवालय बीजिंग चीन में स्थित है। शंघाई सहयोग संगठन के 2 स्थायी निकाय हैं, बीजिंग स्थित सचिवालय और ताशकंद स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की कार्यकारी समिति। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ शंघाई सहयोग संगठन की जो पहली बार विस्तार 2017 में हुआ था जब भारत और पाकिस्तान इस संगठन में शामिल हुए थे। तो आपको ये भी क्लियर हो गया ना कि भारत और पाकिस्तान एससीओ के सदस्य कब बने, वर्ष 2017 में। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पूछा जाएगा स्थायी सचिवालय कहाँ पर है, चीन के बीजिंग शहर में है। ये ध्यान रखना है जो चीन का शंघाई शहर है ना यहाँ पर नहीं है, आपको ऑप्शन में शंघाई शहर भी मिलेगा एग्जाम में। तो ये ध्यान रखना है कि जो इसका स्थायी सचिवालय है वो चीन के बीजिंग शहर में है। और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, रूसी और चीनी। बात करेंगे हम एससीओ के सदस्य देश के बारे में। उसके बाद आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि इन देश को आप याद कैसे कर सकते हो, ठीक है। ट्रिक मैंने आपके लिए बनाया बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 10 सदस्य देश हैं इसके। कजाकिस्तान, ठीक है, ये 15 जून 2001 को सदस्य बना था जब इसकी स्थापना हुई थी शंघाई 5 की। चीन 2001 में, किर्गिस्तान 2001 में, रूस 2001 में। बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो नेक्स्ट सदस्य देश है वो है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। भारत सदस्य बना 9 जून 2017 को। पाकिस्तान भी 9 जून 2017 को बना। 9वां सदस्य देश ईरान है, 10 हो गए। 10वां सदस्य देश है बेलारूस जो कि बिल्कुल रिसेंट में सदस्य बना है 4 जुलाई 2024 को। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो एससीओ है इसके 10 सदस्य देश हैं कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस। अब देखिए किस देश से किसने अध्यक्षता करी है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्यारे भारत की। तो देखिए जो भारत है इसकी तरफ से अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। बात करेंगे चीन की, तो चीन ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता करी है और शी जिनपिंग जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं इन्होंने इसको पूरे सम्मेलन की अध्यक्षता करी है, ठीक है। रूस की तरफ से शामिल हुए हैं व्लादिमीर पुतिन। ताजिकिस्तान की तरफ से शामिल हुए हैं इमोमाली रहमोन। पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ। बेलारूस की तरफ से अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ईरान की तरफ से मसूद पेजेशकियन। कजाकिस्तान की तरफ से कासिम जोमाट टोकायेव। और उज्बेकिस्तान की तरफ से शावकत मिर्जियोयेव। और किर्गिस्तान की तरफ से सदीर जापारोव। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं।
अब देखिए एससीओ के जो सदस्य देश, इनको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि मैंने आपको सदस्य देश बता दिए कौन कौन से थे यहाँ पे। ये 10 सदस्य मैंने आपको बताए थे यहाँ पे अभी, ठीक है। अब इनको याद कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए आपको ट्रिक ध्यान रखना है। सबसे पहले आप फोटो से समझिए, यहाँ पे आपको एक ट्रक दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है? पीआईबी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ट्रिक है, ट्रक के ऊपर पीआईबी न्यूज़ पढ़, ठीक है। ये लाइन आपको याद होगी ना, ट्रक के ऊपर पीआईबी न्यूज़ पढ़। और फोटो में भी कुछ इस तरह से ही दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए ट्रिक कैसे काम करेगा। ट्रक वर्ड आया यहाँ पे, तो ट्रक से ये देखिए, ट्रक में 5 देश छुपे हुए हैं। कौन कौन से? ताजिकिस्तान, आर से रूस, यू से उज्बेकिस्तान, सी से चीन और के से किर्गिस्तान। आई होप आपको ये ट्रक वाले देश क्लियर हो गए। अब मैंने आपको बोला ट्रक के, तो यहाँ पे एक और के आ रहा है, तो यहाँ से आप कजाकिस्तान देख सकते हो। ट्रक के ऊपर साइलेंट है क्योंकि ब्लैक में लिखा हुआ मैंने, साइलेंट रहेगा। फिर आ गया पीआईबी, ये वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी कुछ देश आएंगे बाहर जो कि हैं पाकिस्तान, पी से, आई से ईरान, बी से भारत और बेलारूस। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई और आपको सारे देश के बारे में भी पता लग गया कि एससीओ के सदस्य देश कौन कौन से हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एससीओ के सदस्य देश मैंने आपको बताया, पूर्ण सदस्य देश इसके 10 हैं, ठीक है। पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं 2, अफगानिस्तान और मंगोलिया। एससीओ के डायलॉग पार्टनर हैं 14 देश। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुई थी। इसमें बेलारूस को 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ईरान वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में एससीओ का पूर्ण 9वां सदस्य बना था। भारत की सदस्यता की बात करेंगे, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन जिसमें भारत पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया 2 जून 2017 को शामिल हुआ था। कजाकिस्तान के अस्ताना में जो शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। भारत ने जून 2016 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में दायित्व ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि भारत सदस्य कब बना था। जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं ना, ये आपसे एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ये तो बता दिया कि शिखर सम्मेलन के बारे, एससीओ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2025, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2025 में जो एससीओ शिखर सम्मेलन हो रहा है ये 25वां एडिशन है, ठीक है। और आगे अगर हम समझें, यह शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक है। मेजबान देश है इसमें चीन। 2025 में चीन में आयोजित यह एससीओ का अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सभी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो शामिल हुए हैं, इवन रूस के भी। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ ये आपको पता होना चाहिए, तियानजिन, चीन का जो तियानजिन शहर है यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, शहर का नाम चीन का तियानजिन। डेट कब से? 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक इसका आयोजन हुआ। चीन की अध्यक्षता में जो अब तक एससीओ सम्मेलन हुए हैं वो हुए हैं 2001 में पहली बार, फिर 2006 में, 2012 में, 2018 में और 5वीं बार 2025 में हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भाग लेने वाले प्रमुख नेता हम देखेंगे तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी भारत की तरफ से, रूस की तरफ से व्लादिमीर पुतिन और चीन की तरफ से राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ठीक है। ये भाग लेने वाले प्रमुख नेता हैं इसमें। बैठक का प्रमुख एजेंडा देखेंगे, क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और शंघाई भावना को बनाए रखना गतिमान एससीओ थीम पर केंद्रित है, ठीक है। तो थीम भी आपको पता लग गई ना, क्या है? शंघाई भावना को बनाए रखना गतिमान एससीओ। अब देखिए, जो 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन था इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। इसे पिछले वाला देख लेते हैं, 2024 वाला, जो कि 24वां एससीओ सम्मेलन था। तो देखिए, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की जो 24वीं बैठक है 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित की गई थी। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने इस सम्मेलन की मेजबानी की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बैठक में शामिल नहीं हुए और भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया था। और 23वां कहाँ पर हुआ था? 23वां एससीओ सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत ने की थी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि जो 23वां एडिशन था 2023 में हुआ था, ये कब कहाँ पर हुआ था? भारत में, ठीक है। 24वां कहाँ पर हुआ था? 24वां हुआ था कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। और इसी के साथ बात करेंगे 25वां वाला, जो कहाँ पर हुआ है? चीन में। और चीन का शहर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चीन का शहर है तियानजिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले वाला देख लेते हैं। अगला एडिशन कहाँ पर होगा? 26वां एससीओ सम्मेलन 2026 के बारे में जानेंगे। तो 26वीं एससीओ परिषद की राष्ट्राध्यक्षों की बैठक किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित की जाएगी। किर्गिस्तान ने चीन से एससीओ की घूर्णन अध्यक्षता ग्रहण की है। तो नेक्स्ट वाला भी आपको आई होप क्लियर हो गया। अब हम ये देख लेते हैं
कि जो शंघाई सहयोग संगठन, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारा एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ में यूरेशियाई क्षेत्र का लगभग 60% तथा वैश्विक जनसंख्या का 40% शामिल है। इसके सदस्य देशों का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% है। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्य लक्ष्य राजनीति, सुरक्षा, अर्थशास्त्र और संस्कृति में सहयोग को बढ़ावा देना है। एससीओ अपने सदस्य देशों के क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद निरोध और आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। एससीओ के लक्ष्य देख लेते हैं, शंघाई सहयोग संगठन के लक्ष्य देख लेते हैं। सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास तथा सद्भाव को मजबूत करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, अनुसंधान व प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना है। सदस्य देशों के बीच शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि में क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देना है। संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना तथा सुनिश्चित प्रदान करना है। एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत व अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना है। ये इसका प्रमुख लक्ष्य है एससीओ का। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए कि एससीओ के हम प्रमुख सम्मेलन देख लेते हैं। सबसे पहला सम्मेलन पूछा जाए 2001 में हुआ था चीन के शंघाई में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात करेंगे 17th एडिशन की, जो 2017 में हुआ था अस्ताना कजाकिस्तान में, और इसी में भारत शामिल हुआ था पहली बार। 23वां बात करेंगे 2023 में हुआ भारत में। 24वां 2024 में अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था। 25वां 2025 में चीन के तियानजिन शहर में। 26वां 2026 में होगा बिश्केक किर्गिस्तान में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें शंघाई शिखर सम्मेलन 2001 के बारे में, यह पहला एससीओ शिखर सम्मेलन था जिसने आधिकारिक तौर पर शंघाई 5 यानी कि चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान को एससीओ में बदल दिया। अस्ताना शिखर सम्मेलन 2017, इसमें भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सम्मेलन है। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023, भारत की अध्यक्षता में ईरान को आधिकारिक तौर पर 9वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सम्मेलन है। पूछा जा सकता है कि ईरान कब शामिल हुआ था, तो 2023 में जो नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन हुआ था एससीओ का, उसमें शामिल हुआ था। 2024 का अस्ताना शिखर सम्मेलन की बात करेंगे, बेलारूस को 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स, ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम अपना एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन के तियानजिन में। यह आपको ध्यान रखना है। ये आप देखिए फ्रेंड्स, ये प्यारा भारत है हमारा और पड़ोसी देश हमारा चीन है। चीन का यहाँ पे जो लोकेशन है तियानजिन शहर की लोकेशन है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो देखिए, भारत की तरफ से शामिल हुए हैं इसमें नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में एससीओ की अध्यक्षता करने के लिए चीन ने किस थीम को चुना है? तो देखिए, 2025 का जो एससीओ शिखर सम्मेलन है, इसकी थीम की बात की जा रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शंघाई भावना की निरंतरता, गतिमान एससीओ, इंग्लिश में अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। अगला क्वेश्चन है, 2025 में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 25वां। 2025 में एससीओ शिखर सम्मेलन का 25th एडिशन आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन के किंगदाओ शहर में। संस्करण कौन सा था? 22वां। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे रक्षा मंत्रियों की बैठक की बात की जा रही है और जिसमें से भारत की तरफ से कौन शामिल हुए? राजनाथ सिंह जी। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनाथ सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन है, एससीओ में वर्तमान में कितने पूर्ण सदस्य देश हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10। एससीओ में टोटल मिला के 10 पूर्ण सदस्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फुल मेंबर कंट्रीज़ हैं। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कजाकिस्तान के अस्ताना में।
कज़ाकिस्तान की बात करेंगे। कज़ाकिस्तान एशिया और यूरोप में है। इसकी राजधानी अस्ताना है। मुद्रा है तेंगे। राष्ट्रपति कासिम ज़ोमाट टोकायेव हैं। प्रधानमंत्री ओल्जस बैक्टेनोव हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है कज़ाकिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2025 में शंघाई सहयोग संगठन ने किस देश को अपने सबसे नए सदस्य यानी कि 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बेलारूस। बेलारूस की बात करेंगे। बेलारूस यूरोप में स्थित देश है। इसकी राजधानी है मिन्स्क। मुद्रा है बेलारूसी रूबल। राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर तुर्चिन हैं। ये आप देखिए फ्रेंड्स, हम कंट्री लोकेशन देख लेते हैं बेलारूस की। तो ये है बेलारूस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान ये स्थायी सदस्य हैं, लेकिन जो तुर्कमेनिस्तान है ये स्थायी सदस्य नहीं है। सभी के नाम एक जैसे हैं, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपके लिए फ्रेम करा है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है शंघाई 5 कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और किस देश का हिस्सा था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? एससीओ की जो स्थापना है ना फ्रेंड्स, ये हुई थी 15 जून 2001 को। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का सचिवालय कहाँ स्थित है? एससीओ का सचिवालय जो है ये स्थित है चीन के बीजिंग शहर में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? एससीओ की जो आधिकारिक भाषा है ना फ्रेंड्स, वो है चीनी और रूसी, यानी कि चाइनीज़ एंड रशियन जो है ये एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ताशकंद में। ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन भारत और पाकिस्तान किस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य बने थे? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2017 में। अगला क्वेश्चन शंघाई सहयोग संगठन के वर्तमान महासचिव कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नूरलान येरमेकबायेव। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन वर्ष 2001 में शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना से पहले इसका नाम क्या था? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शंघाई 5 इसका नाम था। अगला क्वेश्चन शंघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबे में भारत का को क्या शामिल है? तो शंघाई सहयोग संगठन का जो 8 अजूबे इसमें भारत की तरफ से शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन निम्न में से वह कौन सा शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? 2017 में शामिल हुआ था, तो वो था अस्ताना वाला। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन शंघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बीजिंग में। शंघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक 23 सितंबर 2003 को बीजिंग चीन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक का आयोजन स्थल क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कजाकिस्तान का अस्ताना। किस देश ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जुलाई 2022 में किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वाराणसी। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है, जो वाराणसी शहर है उत्तर प्रदेश का, इसे एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 2026 में होने वाला शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 26वीं बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा किर्गिस्तान। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQs करवा दी और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। 3 क्वेश्चन का अब आपके लिए टेस्ट है, आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन शंघाई सहयोग संगठन का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? 4 ऑप्शन आपके पास। नेक्स्ट है एससीओ में वर्तमान में कितने पूर्ण सदस्य देश हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। नेक्स्ट 2026 में होने वाला शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 26वीं बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा।
तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अच्छे से समझा के। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। डेली करंट अफेयर क्लास आती है बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। साथ में खास बात क्या रहती है, वीडियो के साथ आपको फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार आप क्लास लेके देखिए करंट अफेयर्स बाय रवि पे, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का हम कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपको GS या करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो रवि अदिति क्लासेस है हमारा, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी 25,000 GK GS की बुक, कोई भी MCQ वाली किताब चाहिए, ठीक है, GK GS की, उसके बाद साइंस की किताब, जनरल नॉलेज, आपको raviaditipublication.com पे मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की PDF होती है, GS की PDF होती है, मंथली करंट अफेयर्स की PDF आती है, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन हमारा रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपको 25,000 GK GS का टेस्ट मिल जाता है। कोई भी फ्री PDF चाहिए करंट अफेयर्स का, नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स का या GS का, या यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, साथ में GK GS का पेड वीडियो चाहिए, विजेता बैच के नाम से हमारा अवेलेबल है। करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़, GS के नोट्स आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम हमारा रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।